मैं लूणा किसी को अपने सिर पर नहीं रख सकता। ना मैं किसी को अपने पीछे रख सकता, ना मैं किसी को अपने आगे रख सकता, और ना मैं किसी को दाएं बाएं रख सकता, ना मैं किसी को अपने नीचे रख सकता। क्योंकि मुझ में मैं भी कुछ नहीं होता हूँ। क्योंकि मुझ में मेरी होने की कोई मौजूदगी नहीं है, परंतु फिर भी हूँ। जब मैं हूँ ही नहीं तो चिंता किस बात की, शौक किस बात का, और फिर समर्पण किसका और किसके। हमें डर किस बात का है, हमें लीडर किस चीज़ से होना है। क्योंकि हम है ही नहीं तो फिर लीडर किससे और डर किससे। फिर हम असुरक्षित किससे होते हैं और सुरक्षा किसकी करते हैं। सुरक्षा का मतलब है खुद को संभालना, असुरक्षा का मतलब है खुद को छोड़ देना। जब भी हम सुरक्षा की शरण में होते हैं तब हमें असुरक्षा का भय रहता है, और जब हम असुरक्षा के हाथों में होते हैं, जब हमें सुरक्षा की चिंता होती है। हमारे भीतर सुरक्षा और असुरक्षा का भाव जब तक बना रहता है कि जब तक हमारे भीतर कोई दूसरा बना रहता है, जब तक हमें सुरक्षित और असुरक्षित की एहसास होती है। असुरक्षा को हमसे कुछ लेना देना नहीं है, ना कोई सुरक्षा को हमसे लेना देना है। क्योंकि सुरक्षा और असुरक्षा को हम ही बनाए रखते हैं। जब तक हमारे किसी दूसरे का डर है, जब तक, और जब हम ही कुछ भी नहीं रहेंगे, हम ही स्वयं ही मिट जाएंगे, तो फिर हमारी सुरक्षा असुरक्षा भी तुरंत ही विदा हो जाएगी। क्योंकि हम भी जब भी प्रकट होते हैं, जब भी कोई दूसरा प्रकट होता है, तब दूसरा मिट जाता है, तब हम भी मिट जाएंगे, हम भी प्रकट नहीं रहेंगे। जहाँ मैं नहीं होता वहाँ तुम भी नहीं होता, और जहाँ तुम भी नहीं होता वहाँ मैं भी नहीं होता। खुद को मिटा लिया तो सब कुछ मिट गया, और खुद को बना लिया तो सब कुछ बन गया। परंतु सच ना तो कोई बनाने में है, ना कोई मिटाने में है। सच तो कुछ भी न होना में है। हम बनाना भी छोड़ देंगे, मिटाना भी छोड़ देंगे, होना भी छोड़ देंगे, न होना भी छोड़ देंगे। फिर जो शेष है वही सच है। उसका नाम नहीं लिया जाता, उसके बारे में कहा नहीं जाता पीछे क्या बचता है और क्या नहीं बचता है। यदि होश में रहना है, जागृत रहना है, तो जागृति को ही छोड़ना पड़ेगा। होश में रहना है तो होश को भी छोड़ना पड़ेगा। यदि सत्य को जानना है तो सत्य को भी छोड़ना पड़ेगा। पकड़ने का तो हर चीज़ का हमारे भीतर भाव है ही है। यदि हमारे भीतर कोई छोड़ने का भाव भी रह गया तो भी हम मिट नहीं पाएंगे, हम भाव के ऊपर नहीं उठे अभी तक। जब हमारे भीतर जानना भी ना बचे और ना जानना भी ना बचे, जब हम होते हैं नहीं होते हैं, वो ही सत्य होता है। अब यहाँ लोना प्रश्न खड़ा करता है कि जब हमारे पास जानना और न जानना ही बचता है, तो फिर ये बात कहता कौन है, किस लिए कहता है और क्यों कहता है। ये बातें लोना सब अमौजूदगी में हो रही हैं, उनमें हमारी कोई मौजूदगी नहीं है। मैं यही बात तुझे समझाना चाहता हूँ कि अमौजूदगी यही इशारा करती है कि जो भी तुम कह रहा हो उनमें तुम्हारी कोई मौजूदगी नहीं है। तुम्हें जो मौजूदगी मान कर बैठे हो वह मौजूदगी असत्य है, मिथ्या है। इसलिए तो सत्य बार बार कह रहा है। सत्य का इशारा ही मौजूदगी से नहीं आता है, अमौजूदगी से ही होता है। हमारे भीतर हमारे विचारों की एक गहरी परत जुड़ी हुई है। जैसे पेड़ के ऊपर पत्तों की, ऐसे ही हमारे भीतर हमारे विचारों की परतें जुड़ी हुई है। जैसे पेड़ के सारे पत्ते पड़ जाते हैं तो पेड़ खाली हो जाता है, ऐसे ही हमारी सारी परतें टूट जाएगी तो हम भी भीतर से खाली हो जाएंगे। जो अपने को सबसे अलग समझता है, वो जिस दिन अपने को देखेगा तब वो सबके बीच में मिलेगा।
जो अपने को चारों तरफ से सबके बीच में घिराया देखता है, वो जिस दिन अपने को देखेगा, जिस दिन वो सबसे अलग मिलेगा। क्योंकि इस रहस्य की यही तो विशेषता है। यदि हमारी अस्तित्व से सारी जड़ें उखड़ जाएं, और यदि अस्तित्व में हमारा पेड़ भी रह गया, तो भी ये समझो कि हमारी जड़ें तो जरूर उखड़ गई है। यदि हमारा पेड़ हमारे हाथ में अभी भी मौजूद है, तो भी समझो कि हम मिटे नहीं हैं, अभी तक कुछ शेष है हमें, इसको भी हमें मिटाना पड़ेगा। जब भी अंतिम समय में हमारे शरीर का जोड़ टूटता होता है, अंतिम समय में, उसी समय में यदि हम ये कह रहे हैं, चाहे अपने बारे में कह रहे हो और चाहे दूसरों के बारे में कह रहे हो, हम यदि ये कह रहे हैं कि हमें मोक्ष को पाना है, हमें निर्वाण को पाना है, हम मुक्ति को पाना है, तब भी ये समझ लेना कि हमारी जड़ें उखड़ी नहीं है, कुछ शेष रह गई है अभी भी। और हम ये बात भी कहेंगे कि हम अब इस शरीर को छोड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं, तब भी ये सोच लेना कि हमारी जड़ें नहीं उखड़ी है। कि ये बात स्पष्ट कर देती है कि उनका अब जाना और छोड़ना, कुछ पाना शेष रह गया है, ये बात ही स्पष्ट कर देती है कि जो कुछ भी नहीं है, बिका कोई अंतिम शुरुआत नहीं होता है।